राज्य में कानून बहुत सख्त थे, सबके लिए बराबर। जब कभी कोई अपराध होता तो अपराधी को सरेआम भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया जाता और उसे कुत्ते नोच नोच कर खाते थे। यही कारण था कि सारे राज्य में कहीं कोई अपराध नहीं होता था, कोई चोरी डकैती मर्डर नहीं होता था। पर इस बार स्वयं राजा के रसोइये ने अपराध किया है। दरबार में उसने गुहार लगाई, महाराज जी, बरसों से आपका नमक खाया है, आपकी सेवा की है, बस एक बार माफ़ कर दीजिए, जिंदगी में दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है, भले ही नमक खाया है, सेवा की है, पर कानून सबके लिए बराबर है। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी जब उस पर कोई रहम नहीं दिखाया गया तो रसोइये ने विनती की, ठीक है, मुझे भले ही यही सज़ा दे दी जाए, लेकिन 10 दिन मुझे उन कुत्तों के साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाए। महाराज ने यह विनती सुन ली और रसोइया कुत्तों के साथ रहने लगा। उनको नहलाता, खाना खिलाता, प्यार करता और 10 दिन में यह हालत कर दी कि जब भूखे कुत्तों के सामने रसोइये को डाला गया तो कुत्ते उस पर झपट कर पड़ने की बजाय दुम हिलाने लगे और रसोइये के पैरों को चाटने लगे। राजा ने जब ये दृश्य देखा तो मन में सवाल उठा, ये रसोइया 10 दिन की सेवा से कुत्तों को मजबूर कर सकता है कि इतने भूखे होते हुए भी वो उसे प्यार कर रहे हैं, तो क्या मैं कुत्तों से भी गया गुजरा हूं, जो बरसों सेवा के बाद भी मुझे रसोई पर रहम नहीं आ रहा। अंततः काफ़ी सोच विचार के बाद महाराज जी ने फैसला दिया, इस रसोइये के अपराध को माफ़ नहीं किया जाएगा और इसे कुत्तों के सामने नहीं डाला जाएगा, बल्कि भूखे मगरमच्छों के सामने फेंक दिया जाए। इस वाक्य से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा, जब तक सख्त कानून तुरंत लागू नहीं किए जाएंगे, सबके लिए बराबर नहीं होंगे, तब तक अपराध नहीं रोके जा सकते। दूसरा, सेवा भाव से किसी भी जीव को जीता जा सकता है, फिर इंसान को क्यों नहीं जीता जा सकता। और तीसरा, कभी भी किसी जिम्मेदार आदमी को अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।